राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हूँ कि भगवान हरि की कृपा आज सभी पर बनी रहे। आज हम सुनेंगे चीढ़ा चीढ़ी की कहानी, जो कि पूर्णिमा के अगले दिन सुनी जाती है। यह कहानी कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन पड़वा को कहते हैं। इसमें आटे का घर बनाया जाता है और आटे के चीढ़ा चीढ़ी बनाकर घर के बीचों बीच रखकर उन्हें कपड़े पहनाकर आटे के घर में घर का सारा सामान रखते हैं और चीढ़ा चीढ़ी को खील बतासे का भोग लगाते हैं। इस दिन खिचड़ी बनाते हैं और आम का अचार रखकर ठाकुर जी को भी भोग लगाकर खुद खाया जाता है। आइए अब हम सुनते हैं चीढ़ा चीढ़ी की कहानी। 4 चिड़िया थी। चारों कार्तिक मास में कार्तिक स्नान करती थी। पड़वा के दिन चारों चिड़ियाओं ने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाते हैं। एक चिड़िया चावल ले आई, एक चिड़िया दाल लेकर आई, एक चिड़िया घी ले आई और एक चिड़िया नमक ले आई। सबने मिलकर खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि पहले नहा लिया जाए तब खिचड़ी खाते हैं। सभी चिड़िया नहाने चली गई। पहले एक चिड़िया आई, उसे बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, तो उसने बाकी चिड़िया को आने में अभी देर था, तो उस चिड़िया ने खिचड़ी का भाप ले लिया क्योंकि उसके बहुत तेज़ से भूख लगी थी। इतने में दूसरी चिड़िया आई तो उसने खिचड़ी का पानी पी लिया क्योंकि उसे बहुत तेज़ से भूख लगी थी। इतने में उड़ती उड़ती तीसरी चिड़िया भी आ गई। तीसरी चिड़िया ने थोड़ी सी खिचड़ी खा ली और चौथी चिड़िया आई तो उसने खुरचन खा ली क्योंकि खिचड़ी बची ही नहीं थी। उसके बाद उन चिड़िया की मृत्यु हो गई। अगले जन्म में जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वह राजा के घर में राजकुमारी बनी। जिस चिड़िया ने पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी खाई थी वह ब्राह्मण के घर में जन्मी और जिस चिड़िया ने खुरचन खाई थी वो हथनी बनी। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बनी। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बनी। हथनी भी राजा के यहाँ ही रहा करती थी। राजकुमारी को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थी। जब राजकुमारी की शादी हुई तब वह विदा होने लगी तो राजा से बोली कि पिताजी, मैं अपने साथ अपनी सहेली और दासी को भी ले जाना चाहती हूँ। राजा ने कहा कि हाँ ठीक है, तुझे जो जो चीज़ लेके जानी है वह तू ले जा, मैं तेरे साथ भेज दूँगी। राजकुमारी ने कहा पिताजी, मुझे हथनी भी चाहिए। राजा ने कहा कि अच्छा ठीक है, ले जाओ। राजा ने अपने नौकर भेजे कि जाओ हथनी को वहाँ छोड़ कर आओ। हथनी उठी ही नहीं बल्कि राजकुमारी खुद उसके पास गई और उसने कान में पिछले जन्म की सारी बात उसे कह दी। यह सुनकर हथनी तुरंत उठ गई और राजकुमार यह भी सब कुछ देखता रहा था। उसने कहा कि तुम कौन हो और हथनी के कान में तुमने क्या कहा? जिसके सुनते ही हथनी खड़ी हो गई। सच बता दो, नहीं तो तुम्हारा सभी बात राजा को बता दूंगा, जिससे तुम्हारा सर कट जाएगा। तब राजकुमारी ने राजकुमार को पिछले जन्म की सारी बातें बता दी। राजा ने सारी बातें सुनी और कहा कि अगर कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तो हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान करेंगे और खूब दान पुण्य करेंगे। तभी से उस गांव के सभी लोग जोड़े से कार्तिक स्नान और दान पुण्य करने लगे। तो यह चीड़ा और चिड़ी की कहानी थी जो मैंने आपको सुनाया है। और इसमें घर भी बनाया जाता है आटे का। हमारे यहाँ बनाने की रस्म नहीं है, इसलिए मैंने यह वीडियो में मेंशन नहीं किया। मैंने आपको सिर्फ कहानी सुनाई है। यदि आपके यहाँ बनाया जाता है तो आप भी आटे का घर बनाइए, चीड़ा चीड़ी बनाइए, उन्हें वस्त्र पहनाइए, खील और बतासे का भोग लगाइए तथा शाम के समय खिचड़ी और अचार का ठाकुर जी को भोग लगा के ही प्रसाद को ग्रहण कीजिए। तो यह चीड़ा चीड़ी की कहानी थी। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।